हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे शेयर ज़रूर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो कि इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और अगर वीडियो में आप कुछ सीखते हैं तो ज़रूर लाइक भी करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी इससे पहले हमने थ्री क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग टाइप का एक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमने प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से आपने प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं प्रूफ के लिए आपको एक आसान सा एक टिप देता हूं कि जब भी कोई प्रूफ आ जाए तो आप याद रखें कि एक बड़े एक्सप्रेशन को उठाएं, उसको छोटा करना आसान होता है, जबकि छोटे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना, बड़ा करना जरा मुश्किल होता है। तो बड़े एक्सप्रेशन को उठाएं, छोटा बना लें, तब भी प्रूफ है। और अगर आप को समझ आती है तो अगर आपको एक टिप्स आपको मालूम है उसके किसी भी छोटे एक्सप्रेशन को बड़ा करने के, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम आसानी करने के लिए, आसान बनाने के लिए आपको हम राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे और उससे हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं, ठीक है, हम राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। अब आप यहां पे देखें कि इससे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्रोड्यूस करना है। इससे पहले कि हम इसमें पहला स्टेप करें, आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए ये स्क्वायर की टर्म जो है आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे सेपरेट कर लें, ठीक है। एक्स माइनस वाई पे स्क्वायर अलग कर लें और स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर आप अलग कर लें। वाई माइनस जेड पे स्क्वायर अलग किया और स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर आपने अलग कर लिया। z माइनस एक्स पे स्क्वायर अलग किया और स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर आपने अलग कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, जस्ट टू प्रोड्यूस होगा। फिर से वही a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इन फॉर्म ऑफ y और z में है, आप ओपन कर लें, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, तो जस्ट आपके पास ये 2 ही बच जाएगा। सिमिलरली अब वही a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला z और x की फॉर्म में है, तो z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 zx डिवाइडेड बाय, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 2 ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 2 2 डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस में 2 2 पाया जा रहा है, आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपके पास क्या बनेगा भाई, 2 ही बनेगा ना। 2 को 2 पे डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जस्ट यही टर्म्स आप लिखेंगे इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यही टर्म्स आपने लिख ली। सिमिलरली ये भी टर्म्स आपने उसी तरह से लिख ली, ठीक है। डिवाइड करने के बाद, एलसीएम करने के बाद आपके पास जो प्रोसीजर है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स, ठीक है। अब आप यहां पे देखें बेटे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके पास 2 टाइम्स है, तो ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, प्लस 2y स्क्वायर। सिमिलरली जेड स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो प्लस 2z स्क्वायर। फिर इसी तरह से माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx की रिमेनिंग टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इन सब में ऊपर न्यूमिनेटर में देखें तो 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आपके पास रिमेनिंग टर्म में, डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आपके पास रिमेनिंग टर्म्स में आ रहा है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड ली और उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड बना ली, ठीक है। अब यहां पे आए
अब यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। आप इसको सम ऑफ 3 स्क्वायर्स में लिख लें। तो आप इसको सम ऑफ 3 स्क्वायर्स में कैसे चेंज करेंगे, देखें, इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप इसका देखें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स आपने लिख लिया। ये 2 जो इन सब का फैक्टर है, ये मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन दे दें, सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको सम ऑफ 3 स्क्वायर्स चाहिए, यानी आपको फॉर्मुलेशन में कुछ ऐसा टर्म्स बनानी है कि आपके पास सम बने 3 स्क्वायर्स का। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स है, इसको आप सेपरेट कर लें, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वाई को भी आपने 2 टाइम्स में एडिशन से लिख लिया, फिर z को भी आपने 2 टाइम्स एडिशन से लिख लिया, ठीक है। माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx को आपने जस्ट एज वैसे ही लिख लिया। अब आप यहां पे देखें, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर को आप लें, एक्स वाई के साथ अटैच करें तो ये आपके पास कुछ फॉर्मुलेशन बनाएगा, यानी आपने ये एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर और 2xy को अरेंज कर लिया, अलग अरेंज कर लिया, ठीक है। सिमिलरली आप वाई जेड देख रहे हैं, तो वाई जेड के लिए आप एक वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर को, एक वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर को आप अरेंज कर लें, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को माइनस 2yz के साथ अरेंज कर लें, तो ये भी एक फॉर्म बनेगी, एक फार्मूला की फॉर्म बनेगी। इसी तरह से आप z और x को देख रहे हैं, तो एक जेड स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर को ले लें, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को माइनस 2zx के साथ अरेंज कर लें, तो ये भी एक फॉर्म बनेगी। अब आप सारों को देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म है, जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो जाती है। तो ये बन जाएगा बेटे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सम ऑफ क्या बना, 3 स्क्वायर्स बन गया, तो आपने उसी में चेंज करना था, सम ऑफ 3 स्क्वायर्स में आपने इसको चेंज कर लिया। अच्छा बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व, जिसमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए व्हेन a माइनस बी की वैल्यू आपको 2, b माइनस सी की वैल्यू 3 और c माइनस ए की वैल्यू 4 वो देता है। तो यहाँ पे हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 परफॉर्म किया, ठीक है, उसी फार्मूला को यूज, यानी उसी को हम एज ए फार्मूला यूज करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। तो यूजिंग फार्मूला, आप इसमें फार्मूला यूज कर लें, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जिसको हमने सम ऑफ 3 स्क्वायर्स शो किया था, होल 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जिसमें हम इसमें जो 2 हमें एक्सटर्नल जो एक कोफिशिएंट मिल रहा है इस एक्सप्रेशन का, इसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे ऑन बोथ साइड, ताकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू रिमेनिंग में आ जाए। तो यहाँ से 2 डिवाइड किया बोथ साइड, यहाँ पे 2 खत्म हो गया, और 2 होल आपको मिल जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ इसको आप होल में लिख लें, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आपको ये 2 मिल जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट कर लें, a माइनस बी की वैल्यू आप पुट कर लें 2, b माइनस सी 3 एंड c माइनस ए की वैल्यू आप इसमें 4 पुट कर लें। तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ये 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी की वैल्यू है 3, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया हमने 3 का होल स्क्वायर, c माइनस ए की वैल्यू है 4, 4 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2। ओके बेटे,
यहाँ पे आपको ये 4 प्लस 9 प्लस 16 की वैल्यू दे देगा डिवाइडेड बाय 2। इससे आपको मिल जाएगा 29/2। तो 29/2 फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू बनती है। उम्मीद है बेटे ये आपको एक्सरसाइज 4.4 के तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह उस कमेंट का मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।